सोचिए अगर आपके 5 मिनट लेट ऑफिस पहुंचने से आपकी सैलरी काट ली जाए तो कैसा लगेगा। और वही सैलरी देने वाले अगर आपकी सैलरी 3 महीने 4 महीने भी रोक के रखते हैं तो उन्हें बोलने वाला कोई नहीं। जी हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की, जिनके लिए महीने की 1 तारीख को सैलरी आना महज एक किताब में लिखी हुई लाइन के बराबर है। वही सरकारी डॉक्टर्स, वही सरकारी इंजीनियर्स के खाते में महीने की 1 तारीख को पैसा आ जाता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं यही सरकारी डॉक्टर्स, यही सरकारी इंजीनियर्स इन्हीं सरकारी स्कूल के शिक्षकों से पढ़ के ऊपर गए हैं। और जब बात सैलरी की आती है तो सबसे पीछे छूट जाते हैं यही शिक्षक। इसी 5 मिनट की देरी से बचने के लिए एक शिक्षक एक बाइक खरीदता है। इस बाइक की ईएमआई भी इसी सैलरी पर डिपेंड होती है दोस्तों। हो सकता है किसी शिक्षक का बच्चा पटना के किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा हो, उसके रूम रेंट का खर्चा भी इसी सैलरी पर डिपेंड होता है। हो सकता है किसी शिक्षक ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो लोन लिया हो, उस लोन की ईएमआई भी इसी सैलरी पर डिपेंड होती है। भले ही सरकार आपको महीने की 1 तारीख को सैलरी दे या ना दे, बैंक अपने लोन की ईएमआई महीने की पक्की तारीख को लेता है। तो बस एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज चुकाने के लिए तीसरा कर्ज, क्या यही जीवन है एक सरकारी शिक्षक का? पर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों एक ऐसे राज्य के एक ऐसे शिक्षा मंत्री से, जिसे ना तो अपने मंत्री पद का ज्ञान है, जो खुद को स्वास्थ्य मंत्री बता देता है। उस राज्य के शिक्षा मंत्री से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उस राज्य के शिक्षा मंत्री से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस राज्य का शिक्षा मंत्री ये कहता हो कि क्या ज़रूरत है महिलाओं को एजुकेट करने की, क्या ज़रूरत है लड़कियों को पढ़ाने की? कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही है ना दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने ही तो 2,000 रुपये लेकर ऐसे भ्रष्ट लोगों को ऊपर कुर्सी पर बिठाया हुआ है, जिनके लिए ना तो शिक्षा का महत्व है और जिनके लिए ना ही आम जनता का कोई महत्व है। तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी दोस्तों हमारे लिए जायज़ नहीं है।